आज की वीडियो में आपको एक से बढ़कर एक टिप मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना तो बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की पहली टिप देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कंघी है। जब भी हम अगर नई कंघी बाज़ार से लेकर आते हैं ना, तो ये सर में बहुत ज़्यादा चुभती है, लगती है। तो उससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लाइटर से इसको थोड़ा-थोड़ा आगे से इस तरीके से सेक लगाना है। यहाँ पर आपने जलाना बिल्कुल भी नहीं है। हल्का-हल्का आप इसके ऊपर लाइटर लगाएँगे या आप माचिस के साथ भी इसके ऊपर आग हल्की-हल्की लगाएँगे ना, तो ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करने लगेगी और ये बिल्कुल भी नहीं चुभेगी। तो चलें फिर अगली टिप भी देख लेते हैं। अगली टिप मेरी जो है वो रिंग्स को लेकर है। जब भी हमें कोई गिफ्ट क देता है या हमारे ऐसा होता है कि गोल्ड की ज्वेलरी हो या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, तो वो इस तरह की रिंग जो होती हैं बहुत ज़्यादा खुली आ जाती हैं। तो इनको किस तरह से हम पहने कि हमें गिरने का डर ना हो, तो आपने बहुत ही सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करना है। रबर बैंड तो हर वक्त हर किसी के घर में मौजूद ही होता है। आपको ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से इसको नॉट लगा देनी है रिंग के अंदर ही। अगर इसको छोटा करना चाहते हैं तो आप छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास रबर बैंड था ना, ये काफ़ी ज़रा बड़ा था, तो इसको मैं ज़रा सी फिंगर की साइज़ का करूँगी। तो सबसे पहले आपने इसको अपनी फिंगर पे चढ़ा देना है। उसके बाद आप रिंग पहनेंगे तो यहाँ पर अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी रिंग जो है वो गिरे। रिंग अगर निकल भी जाती है ना, तो वो आपकी फिंगर के ऊपर ही रहेगी। ये टिप बहुत ही ज़बरदस्त है। ये टिप आप महंगी ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, जिसके पहनने से हमें डर ही रहता है कि ये कहीं गिर ना जाए। तो ये इस तरीके से आप इस टिप को यूज़ कर सकते हैं। अगर टिप अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलें फिर अगली टिप देखते हैं। अगली टिप मेरी जो है ये छोटे-छोटे कंटेनर डिस्पोजेबल हमारे घरों में होते ही हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी मेरी तरह जो भी चीज़ हो उसको बेकार समझ के फेंकते नहीं हैं। जब से हमने इस तरह की ये वीडियो बनाना शुरू किया ना, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं फेंकती। इनका कहीं न कहीं इस्तेमाल हो ही जाता है। तो यहाँ पर हमने ले लिए चावल इसके अंदर डाल दिए हैं। इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूँगी। तो साथ ही यहाँ पर इसके अंदर मैं डालूँगी टैल्कम पाउडर। यहाँ पर आप टैल्कम पाउडर की जगह परफ्यूम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो और हम इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या है वो है लौंग। लौंग भी आपने 4 से 5 अदद इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको ऊपर से कवर कर लेना है। किसी भी आप इसके ऊपर पॉलीथीन लगा कर भी कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर इस तरह की एक और डिब्बी पड़ी हुई थी, तो मैं इसके ऊपर इसी तरह से लगा दूँगी। तो यहाँ पर इस अगर आप इस तरीके के लगा रहे हैं ना, तो आप इसके ऊपर डबल साइडेड टेप के साथ आप इसको चिपका देंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर छोटे-छोटे होल करने हैं। तो यहाँ पर सेफ्टी पिन या किसी भी सुई की मदद से आपने इसको सुराख कर देने हैं, ताकि इसके अंदर से जो हवा है वो अंदर बाहर आती रहे। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, इसको अपनी अलमारी के अंदर रख दें या अपने किचन के बाहर रख दें। आपके घर में कीड़े-मकोड़े नहीं आएँगे कि अगर इसको अलमारी में रखेंगे तो आपके जो वार्डरोब है उसमें से बिल्कुल भी स्मेल या कीड़े-मकोड़े ख़त्म हो जाएँगे। तो चलें फिर अगली टिप देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास फॉइल पेपर इस तरीके से बेकार पड़ा हुआ है ना, तो उसको फेंकने से पहले आपने ये काम लाज़मी करना है। सीज़र का इस्तेमाल तो किचन में होता ही रहता है, तो आपने इसकी अच्छे तरीके से टाइट सी बॉल बना देनी है। उसके बाद आपने अपनी सीज़र को इसके ऊपर इस तरीके से तेज़ करना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये टिप जो है वर्क करती है। बहुत अच्छी तरह से जो कैंची की धार है वो तेज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखना है कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। यकीन माने बहुत अच्छी तरह से कैंची जो है वो वर्क करने लग गई थी। तो इस तरह से आपको बाज़ार जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में बेकार चीज़ जिसको आप फेंकने वाले थे उसका इस्तेमाल करके अपनी ख़राब से ख़राब कैंची को तेज़ कर सकते हैं। तो चलें अगली टिप देखते हैं। तो इन ढक्कनों को अगर आप बेकार समझ के फेंक देते हैं, तो उससे पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इनका इस्तेमाल कहीं न कहीं पर हो ही जाता है। तो आपने देखा भी है कि अक्सर हमारे बच्चे क्या करते हैं, जब साबुन इनके हाथ लग जाए ना, तो पानी डाल कर इतना ज़्यादा वेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसको सावधानी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप भी मेरी जो है वो भी ढक्कन को लेकर है। तो यहाँ पर मैं ढक्कन को क्या करूँगी, आपने इस तरीके से एक ढक्कन लेना है। ये बहुत ही मज़बूत
सी इसकी प्लास्टिक होती है, आपने क्या करना है, इसको साइड से कट कर देना है। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आपने किसी भी छुरी से या छुरी गरम करके आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो कटर के साथ भी बहुत आराम के साथ इसकी कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी कटिंग मैं करूँगी, तो जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरे 1K कंप्लीट करवा दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी बहन समझकर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो यहाँ पर ये देखें, ये इतना ज़बरदस्त सा हमारे पास टूल बन के रेडी हो जाएगा, आपकी बहुत बड़ी परेशानियों को दूर करने वाला है। तो यहाँ पर आपने साइड पर इसकी कटिंग करके अब आपने क्या करना है, डबल साइडेड टेप लेनी है। डबल साइडेड टेप लेने के बाद आपने इसकी पीछे वाली साइड पर आपने इसको लगा देना है। अब आपने अपने किचन में, सिंक में, कहाँ जहाँ पर भी आपको कोई भी चीज़ हैंग करने के लिए ज़रूरत है ना, तो वहाँ पर आप इसको हैंग कर सकते हैं। मैं सामने किचन में ही आपको इसको हैंग करके दिखाऊंगी कि इसका मैं इस्तेमाल कैसे कहाँ पे कर रही हूँ। किचन में अक्सर हमारे पास ब्रश होते हैं सफाई के, तो उनके रखने की जगह नहीं होती। तो इस तरह से आप अपने ब्रश को इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से लगा सकते हैं, तो जो देखने में भी बहुत प्यारा सा क्यूट सा लगता है। तो चलें फिर अगली टिप देखते हैं। यहाँ पर अक्सर जब हम लोग चूड़ियाँ लेकर आते हैं या चूड़ियाँ पहनते हैं तो उतरती नहीं है, या जब पहनते हैं ना तो वो पहनने होती नहीं है, बहुत ज़्यादा तंग होने की वजह से ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगी। आपने पॉलीथीन लेना है, पॉलीथीन लेने के बाद आपने इसको चढ़ा देना है। इस तरह चूड़ियाँ अगर आपने पहनी हुई है ना, ये उतारनी है आपने, तो ये तरीका आपके लिए बहुत बेस्ट है। आपके मिनटों सेकंडों में जितनी भी चूड़ी तंग से तंग भी होगी ना, वो भी बहुत आराम के साथ निकल आएगी। यहाँ आपके सामने उतारूंगी, आपके सामने ही बताऊंगी कि ये किस तरीके से, ये देखें। बस आपने सिर्फ पॉलीथीन को खींचना है, चूड़ी खुद ब खुद निकलती जाएगी। चूड़ियाँ मेरी जो हैं बहुत ज़्यादा तंग हैं, तो इसलिए ये बहुत ही आराम के साथ फिर भी उतर रही हैं। अब अगर आपने पहननी है ना, तो पहनते वक्त भी आपने इसी तरह से इस पॉलीथीन को लेना है और आपने हाथ पर चढ़ा देना है। हाथ पे चढ़ाने के बाद आप ज़रा सा हल्का सा भी प्रेस करेंगी, आपकी चूड़ियाँ जो हैं बहुत आराम के साथ आपके हाथ पर चढ़ जाएंगी। तो ये है ना ज़बरदस्त टिप, का छोटी से छोटी चूड़ी आप इस तरीके से चढ़ा सकते हैं किसी की मदद लिए बगैर। तो अगर आपको कोई भी टिप अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, तो अपने प्यारों में शेयर भी कर दिया करें। तो चलें फिर अगली टिप भी देखते हैं। अगली टिप मेरी जो है वो हैंगर को लेकर है। हैंगर का इस्तेमाल हम लोग आमतौर पर कपड़ों के लिए ही करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं आज आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जुगाड़ लगाऊंगी इसके साथ ही। तो यहाँ पर आपने चूड़ियाँ लेनी है, कोई भी मेटल की चूड़ी हो तो बेस्ट रहेगी, नहीं तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई या कांच की चूड़ियाँ, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आपको कोई भी टेप चाहिए जो बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। यहाँ पर आप टेप की जगह जो है धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो रज़ाइयाँ सीने वाला धागा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर आपने करना है। तो यहाँ पर मैं जो टेप है इसका इस्तेमाल करके आपके साथ बता रही हूँ कि आपने किस तरह से यहाँ पर इसको लगाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से सारी चूड़ियाँ मैं जो है एंगर के साथ अटैच करके फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, चूड़ियाँ मैंने लगा दी हैं। अब ये हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त सा होल्डर बन के रेडी हो गया है। जब भी बाज़ार से हम इस तरह के लेने जाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं हमें हैंगर, तो इस तरह आप इनके ऊपर बहुत से दुपट्टे, अपने सॉक्स वगैरह लगा सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी जो है, क्या आपने कभी इस तरीके से सॉक्स के ऊपर आपने सॉक्स स्पंज के ऊपर चढ़ाया है? नहीं चढ़ाया तो आज आपकी बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो दूर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपने सिंपल सा काम करना है, स्पंज के ऊपर आपने सॉक्स चढ़ाना है, उसके बाद आपने उसको बांध देना है इस तरह से डंडे के ऊपर। तो यहाँ पर ये हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त सा टूल बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप अपने घर के पंखे, दीवारें साफ़ कर सकते हैं। अगर तो आज की आपको टिप कोई भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।